अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के 6 से 11 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो कि रेडिकल फॉर्म में है वो आपको दी गई है। रेडिकल इक्वेशन के बारे में इसी एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है और फर्स्ट से 5 तक 5 क्वेश्चन जो हैं के फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किए हैं, वो आप देख सकते हैं। अगर आपने वो पार्ट देख लिया हुआ है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, जिसमें रेडिकल इक्वेशन जो है उसमें दो टर्म जो है वो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर है। रूट में x+1 प्लस x-2 रूट साइन में इज इक्वल टू रूट x+6। तो सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पहले स्टेप में क्योंकि हमने स्केयर को रिमूव करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, और दोनों तरफ ये मैंने स्केयर ले लिया। अब अगले स्टेप में स्केयर को सॉल्व करेंगे। a+b का स्केयर, यही फॉर्मूला a+b का स्केयर, a-b का स्केयर, इसी को ओपन किया हमने पिछले भी तमाम क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म x+1 रूट का स्केयर लेंगे, उसके बाद ये x-2 इसका स्केयर थोड़ा सा गैप दे के प्रोडक्ट वाली टर्म को मैं दरमियान में लिख रहा हूँ, +2 ये फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये प्रोडक्ट में आ गई है। फर्स्ट टर्म a स्केयर, ये b स्केयर +2 a और b। इस तरह से इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। दूसरी साइड पर, राइट साइड पर, ये स्केयर इस रूट को कैंसिल कर देगा और आपके पास x+6 आ जाए। अगले स्टेप में ये स्केयर जो है इस रूट को कैंसिल कर देगा और x+1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये प्रोडक्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। ये स्केयर जो है इस रूट को कैंसिल कर देगा और x-2 एज इट इज़ आ जाएगा और इक्वेशन के राइट साइड पर x+6 आ जाएगा। अगले स्टेप में ये रूट वाली जो टर्म है इसको मैं इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर रहने दे रहा हूँ और बाकी 2x-1 जो है इसको इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई लेफ्ट साइड पर और x+6 के साथ ये 2x जो है -2x आ गया और ये -1 जो है +1 आ गया। ये दोनों टर्म जो है वो इक्वेशन की राइट साइड पे शिफ्ट हो गई हैं और इनके सिंबल चेंज हो गए। x -2x ये सब्ट्रैक्ट होके -x आ गया और 6 और 1 ऐड होके 7 आ गया। ये टर्म एज इट इज़ आ गई लेफ्ट साइड पर। अब हमने दोबारा से इस रूट को ख़त्म करना है, तो अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स। इन क्वेश्चन में जो 5 से ऑनवर्ड 6 से 11 तक हैं उसमें इसी तरह से हमें 2 बार स्केयर लेना पड़ रहा है। तो अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स आपने लिख दिया और दोनों तरफ स्केयर ले लिया। दोनों टर्म्स ये ब्रैकेट में इनक्लोज हो गई हैं क्योंकि हम इनका ओवरऑल स्केयर ले रहे हैं। उसके बाद दोबारा इस स्केयर को रिमूव करेंगे। ये स्केयर जो है इस रूट साइन को कैंसिल कर देगा और ये वाली टर्म, ये 2 का स्केयर आपका 4 आ गया और ये अंदर वाली टर्म्स जो कि रूट साइन के अंदर थी ये वाली, ये दोनों टर्म एज इट इज आ जाएगी क्योंकि इनका स्केयर कैंसिल हो। 2 जो है वो रूट से बाहर था इसलिए उसका स्केयर ले लिया। यहाँ पे हम फिर वही फॉर्मूला ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले इस 7 को स्केयर में लिख दिया, उसके बाद x को प्लस है इसको स्केयर में लिख दिया। ये नेगेटिव साइन सिर्फ प्रोडक्ट के साथ आता है, जहां पर दरमियान में नेगेटिव साइन हो वो प्रोडक्ट के साथ आएगा। तो -2 फॉर्मूले का और फर्स्ट टर्म 7 और सेकंड टर्म 2x, यहाँ पर सिर्फ x है। इस तरफ ये 7 का स्केयर ओपन हुआ 49 आ गया, -2 × 7 14x आ गया और प्लस x स्केयर आ, ये स्केयर ओपन हो गया। दूसरी तरफ जो है वो हम इसको ये टर्म एज इट इज आ गई है क्योंकि स्केयर कैंसिल हो गया हुआ है ये वाली। और अब अगले स्टेप में इसकी 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 4x के साथ 4x स्केयर -8x, ये -2x और x जो है ये सब्ट्रैक्ट होके सिर्फ x रह जाएगा यहाँ। और जब ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4x आ जाएगा। 4 जब ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ गया। दूसरी तरफ यहाँ पर 49 -14x प्लस x स्केयर, ये टर्म्स एज इट इज आ गई। अब अगले स्टेप में तमाम टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आ रहे हैं। तो 4x स्केयर आ गया, -4x -8 ये एज इट इज आ गए। ये 49 लेफ्ट साइड पर आकर -49 -14x इस तरफ आके 14x प्लस और ये x स्केयर इस तरफ आके -x स्केयर और इक्वेशन इक्वल टू
जीरो आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे जो जो टर्म्स हो रही हैं। 4x² में से नेगेटिव x² माइनस हुआ तो 3x² आ गया। ये नेगेटिव 4x प्लस 14x 10x आ गया सब्ट्रैक्ट होके, माइनस 49 और माइनस 8 माइनस 57 इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। केयर टर्म है, x की पावर 1 की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है और इक्वेशन इक्वल टू 0 है। तो अब मैं जाऊंगा फैक्टराइजेशन की तरफ, x की वैल्यू फाइंड करूंगा फैक्टराइजेशन की मदद से। तो सबसे पहले मैं कांस्टेंट टर्म 3 लिखूंगा, सॉरी स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है, और कांस्टेंट टर्म जो कि 57 है, माइनस 57। इन दोनों की प्रोडक्ट जो है -171 मेरे पास आ गई। अब -171 के स्टूडेंट फैक्टर मुझे तलाश करने हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, तो इसके लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो 171 का कॉम्बिनेशन लेने के लिए मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करनी पड़ेगी। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए मैं इसको डिवाइड करूंगा प्राइम नंबर से, और सबसे पहले 3 से डिवाइड करूंगा। 3 5 इज 15, 2 आया रिमाइंडर में, और 2 3 7 इज 21, और उसके बाद दोबारा 3 से डिवाइड करूंगा। 3 1 इज 3, 3 9 इज 27 को 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये 3 जो है मेरे पास 171 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 ही आएगा। अब इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से मैं अपना कॉम्बिनेशन ढूंढूंगा जो मुझे ये सेंट्रल टर्म जो है ये 10x दे सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 3 इज 9 एंड 90। तो ये दो कॉम्बिनेशन मुझे मिल गए हैं, 9 का और 19 का, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 171 ही आता है, और ऐड अप करें तो मुझे 10 मिल सकता है। 10 मेरा जो है मुझे पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए मैंने 19 को भी लिख लिया, 9 को भी लिख लिया। अब मैं सिंबल असाइन करूंगा। सिंबल जाहिर है अगर मुझे 10 चाहिए पॉजिटिव में तो मैं 19 इस बड़ी टर्म की सिंबल जो है वो प्लस असाइन करूंगा, और 9 की सिंबल नेगेटिव। इससे सब्ट्रैक्ट होके मुझे ये 10 मिल जाएगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे -171 मिल जाएगा, जो कि मेरी ये इनिशियल प्रोडक्ट। तो मेरी सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो ये दो फैक्टर मुझे मिल गए हैं। इनको लिख लूँगा, ये 3x² प्लस 19x माइनस 9x माइनस 57 इज इक्वल टू 0 आ। अब मेरी जो 3 टर्म्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो मेरी 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है। ये सेंट्रल टर्म मेरी स्प्लिट होके 2 टर्म्स में चेंज हो चुकी है, और अब मेरे पास 2 पेयर आ चुके हैं, और इनमें से अब मैं अपना कॉमन लूँगा। इस पेयर में से x कॉमन लिया मैंने, यहाँ पे अंदर मेरे पास इसमें से ये 3x बच गया, प्लस x बाहर आया तो इधर 19 आ गया। यहाँ से इन दोनों में से मुझे -3 मैंने कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर वाली जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगी, तो ये 3x प्लस 19 आ गया, और इक्वेशन इक्वल टू 0 आ। मेरा चेक पॉइंट भी आ गया है, मेरे दोनों फैक्टर्स दोनों टर्म में सेम आ रहे हैं, ये वाले 3x प्लस 19। तो इसी को कॉमन ले लूँगा, और अंदर ये x रह गया और ये -3 रह गया, और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। तो यहाँ तक मेरी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसी को फैक्टराइज्ड भी कहते हैं फॉर्म। अब इन फैक्टर्स को अलग-अलग इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से नेगेटिव इस साइड पे आके 19 जो है वो नेगेटिव, और 3 डिवाइड हुआ तो x की एक टर्म मेरे पास -19/3 आ गई, और ये x -3 इक्वल टू 0 हुआ। -3 राइट साइड पे आके +3, और एक टर्म मुझे x इज इक्वल टू 3 मिली। अब ये 2x की वैल्यूज जो मुझे मिल गई हैं, अब मैंने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज जो है मेरी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ये जो रूट मैंने फाइंड आउट किए हैं, या सोल्यूशन भी इनको कह सकते हैं, ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या। तो चेकिंग के लिए सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 3 पुट करता हूँ अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। ये जो मेरी इक्वेशन 1 मैंने कंसिडर की हुई है, इसमें जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं 3 पुट कर दूंगा, इस जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये 3 + 1, 3 - 2 और 3 + 6, और उसको जब ऐड किया तो ये 4 आ गया, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया। ये तीनों रूट जो हैं वो इजीली
सॉल्व हो सकते हैं, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, वैसे वर्बली भी आप इनको कर सकते हैं। 4 का रूट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 1 का रूट 1 नहीं आएगा, और 9 का रूट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों साइड जो हैं वो बैलेंस आ गई हैं, 3 आ गया दोनों साइड पर। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 3 जो है ये मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और ये इसका रूट भी है और सोल्यूशन सेट भी है। सोल्यूशन सेट में भी यही आएगा, तो इसको लिख देंगे हम विच इज ट्रू। और अब नेक्स्ट जो है ये वाली टर्म -19/3 इसको पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में यहाँ पे। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -19/3 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, इसमें जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे हम -19/3 पुट करते जाएंगे। यहाँ पे पुट कर दिया +1, यहाँ पे -19/3 -2, और यहाँ पे -19/3 +6 पुट कर दिया। अब इन तीनों रूट के अंदर जो फ्रैक्शंस आ रही हैं उनको एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल सेम हमने इसी तरह से किया है, और अब यहाँ पर मैंने इसका अलग-अलग इनको सॉल्व कर रहा हूँ। ये -19/3 मैंने यहाँ पे लिखा, ये इसका एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम 3 आ रहा है, 3 को डिवाइड करेगा आंसर 1 आएगा, 1 -19 के साथ मल्टीप्लाई होके -19 आ जाएगा, और ये 1 के नीचे क्योंकि 1 नहीं है, और 1 3 और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होके +3 आ जाएगा। ये जब सब्ट्रैक्ट होंगे -19 +3 तो -16/3 आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे लिख इस रूट साइन के अंदर। एक स्टेप मैंने और किया कि मैंने -1 को बाहर निकाल दिया। हर टर्म में मैं नेगेटिव साइन को अलहदा बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो आपकी वो जो पूरी एक्सप्रेशन है वो एक इमेजिनरी एक्सप्रेशन बन जाती है। इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, पहले ज़रा इनको सॉल्व कर लें। अगली फ्रैक्शन जो है हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। -19/3 -2 इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एलसीएम वही 3 आ रहा है, तो 3 1 इज 3 और -19 एज इट इज, और 1 3 इज 3 जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। ये -19 और -6 ऐड हो के -25/3 आ जाएंगे। इसमें से भी -1 जो है मैंने बाहर इधर अलहदा करके लिख दिया है, और 25/3 यहाँ पे लिख। अब इस तीसरी फ्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं। तीसरे रूट के नीचे जो फ्रैक्शन है -19/3 ये, और +6, एलसीएम इसका भी 3 आ रहा है, 3 1 इज 3 और ये -19 प्लस साइन 1 3 इज 3 और 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होके 18 आ गया। -19 + 18 इज -1/3 आ गया। इसको भी इस रूट के नीचे लिख दिया हमने जहां से हमने इसको सॉल्व किया था, और इसका -1 को जो है इसको अलहदा कर। अब स्टूडेंट रूट के अंदर अगर -1 है तो वो एक इमेजिनरी नंबर है। अगर आप कैलकुलेटर में रूट साइन के अंदर -1 कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कोई आंसर नहीं आए, मैथमेटिकली ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता और आपको कैलकुलेशन एरर मिल जाएगी। लेकिन हम इसे एक इमेजिनरी नंबर तस्वुर कर लेते हैं और हमने इसको आयोटा का नाम दे दिया। और 16 का रूट जो है वो सॉल्व होके 4 आ जाएगा। 25 का रूट सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 का रूट 1 नहीं आ। तो अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे अपने इन पार्ट्स में। तो -1 रूट साइन के अंदर वो आयोटा आ गया। 16 को सॉल्व किया तो 4 आ गया, √3 एज इट इज आ गया क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दूसरी टर्म में ये वाली इस टर्म में मेरे पास इसमें भी -1 रूट, इसको आयोटा कह दिया और 5 आ गया, √3 नीचे आ गया। तीसरी टर्म में आयोटा के साथ 1 आ गया और √3 नीचे आ गया। अब आप देखें, अब आप इनको ऐड करें क्योंकि एलसीएम है वो सेम है, सबके नीचे √3 है तो √3 एलसीएम आ गया, और ऊपर 4 आयोटा + 5 आयोटा 9 आयोटा, और इस साइड पर सिर्फ आयोटा 1 आयोटा ओवर 3 आ। अब ये आप देखें कि जब हमने पुट किया है इस वैल्यू को x = -19/3 तो मुझे मेरी दोनों साइड्स बैलेंस नहीं आ, तो विच इज नॉट ट्रू। का मतलब है x = -19/3 जो है इसको सॉल्व करने से x की वैल्यू तो मिल गई थी लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करता इस इक्वेशन को, और इसीलिए मैं इसे एक्सट्रेनियस रूट का नाम दूं। x = -19/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट ऑफ दिस रेडिकल इक्वेशन, और सॉल्यूशन सेट में मेरी वही इक्वेशन वही वैल्यू आएगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है।
तो ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया और यही मेरा आंसर आ गया फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन आपको दी गई है वो एक रेडिकल इक्वेशन है। वेरिएबल x जो है रूट साइन के अंदर है और पहली टर्म रूट 11 माइनस एक्स माइनस रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 27 माइनस एक्स। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह बिल्कुल वही स्टेप है, आपने फॉलो करना है केयरफुली और थोड़ा सा स्पीडी चलेंगे हम। ये सोल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा से लिख लिया है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और सबसे पहले पहला स्टेप स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ को एनक्लोज करके ब्रैकेट में इस तरह से मैंने स्केयर ले रहा हूं। मैं यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने स्केयर ले लिया। इस तरफ से स्केयर जो है ये स्केयर इस रूट साइन को कैंसिल कर देगा, 27 माइनस एक्स रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा क्योंकि स्केयर में ब्रैकेट में दो टर्म्स हैं, लेट्स से a माइनस बी, और इसका स्केयर मैं हमेशा इसी तरह से ओपन करता हूँ कि फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, ये b का स्केयर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, स्केयर वाली टर्म के साथ प्लस आएगा। तो अब इसी तरह से इस स्केयर को ओपन करेंगे। इस टर्म को मैंने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, ये सेकेंड टर्म को भी मैंने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया और ये दरमियान में प्रोडक्ट -2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ये प्रोडक्ट आ गई दरमियान। और अब इसको ओपन करेंगे स्केयर को, ये स्केयर जो है इस रूट साइन को कैंसिल करेगा, 11 माइनस एक्स आ गया। इस तरफ ये स्केयर जो है इस रूट को कैंसिल करेगा तो 6 माइनस एक्स आ गया। प्रोडक्ट वाली टर्म में क्योंकि स्केयर नहीं है तो वो एज इट इज आ जाएगी, पर राइट साइड पर 27 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये दोनों टर्म्स जो हैं इक्वेशन की, ये 11 माइनस एक्स जो है ये 11 और ये प्लस 6 ये 17 हो गया, और ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, और ये प्रोडक्ट वाली टर्म एज इट इज आ गई है, 27 माइनस एक्स भी एज इट इज आ गई। अगले स्टेप में ये 17 और माइनस 2x इक्वेशन की राइट साइड पे आ गई हैं। 27 माइनस एक्स ये एज इट इज, ये जो प्लस 17 था ये माइनस 17 हो गया, और ये माइनस 2x इस तरफ आके प्लस 2x हो गई। ये प्रोडक्ट वाली टर्म जो है वो इधर एज इट इज लेफ्ट साइड पर रह गई। राइट साइड पर ये 27 और माइनस 17 ये 10 आ गया, और माइनस एक्स और प्लस 2x प्लस एक्स आ गया सबट्रैक्ट होके। इस तरफ वाली टर्म में इन दोनों फैक्टर्स को जो कि प्रोडक्ट में थे इनको मैंने एक सिंगल रूट साइन में लिख दिया। यहाँ पर ये आप देखें इस रूट साइन में मैंने इन दोनों फैक्टर्स को इकट्ठा लिख दिया। अगर दो फैक्टर्स रूट में अलग-अलग हैं, प्रोडक्ट में हैं, तो आप उनको एक रूट साइन के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं। इसकी 11 जो है 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 66 आ गया, और यही 11 जब माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 11x आ गया। अब नेक्स्ट ये माइनस एक्स 6 के साथ माइनस 6x, और ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई होके प्लस एक्स स्क्वायर आ गए। पहले सबसे पहले ये जो अलग-अलग रूट में थे प्रोडक्ट के उनको इस एक रूट साइन के नीचे लिख दिया, और अब इसी रूट साइन के नीचे इनको मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में। ये -2 एज इट इज चल रहा है। इस तरफ की जो राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन हमने कर दी है। अब इनको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -11x माइनस 6x माइनस 17x हो गया। एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया और 66 को बाद में लिख दिया ताकि इक्वेशन मेरी एक अरेंजमेंट में आ जाए, एक सीक्वेंस में आ जाए। -2 एज इट इज और x प्लस 10 भी एज इट इज। अब दोबारा से इस रूट को अगर मैंने रिमूव करना है तो स्केयरिंग बोथ साइड्स, यही स्टेप है जो पिछले क्वेश्चंस में भी हम करते आ रहे हैं। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ स्केयर ले लिया मैंने इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में। अब इसको ओपन करेंगे, -2 का स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा। नेगेटिव टर्म का स्केयर भी हमेशा पॉजिटिव में आ जाता है, और ये स्केयर जो है इस रूट को कैंसिल करेगा तो अंदर वाली टर्म जो है वो रूट से बाहर आ जाएगी। ये लिख दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66। इस तरफ रूट को जब ओपन करेंगे तो x को स्क्वायर में लिख दिया, यहाँ पे प्लस 10 को स्क्वायर में लिख दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट वाली टर्म क्योंकि दरमियान में प्लस है तो +2 इंटू फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 10, तो 2 इंटू एक्स इंटू 10 ये प्रोडक्ट वाली टर्म आ गई।
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 थ्रू आउट इस इक्वेशन के साथ, तो 4x स्केयर, और -17 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -68x आ गया, और ये 4 जब 66 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +264 आ गया। राइट साइड पर x स्केयर इसको ओपन किया तो 100 आ गया, और ये 2 × 10 × x जो है ये 20x आ गया। अब तमाम टर्म्स को जो राइट साइड पर भी टर्म्स हैं उनको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आ रहे हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे मुझे 4x स्केयर बड़ी टर्म नज़र आ रही है, मेरी x स्केयर की टर्म्स जो है वो पॉजिटिव में आ जाएंगी, तो मेरे लिए एक आसानी पैदा हो जाती है। हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इक्वेशन के स्टार्ट में नेगेटिव ना मिले। अब 4x स्केयर एज इट इज़ -68x प्लस 264, और ये x स्केयर इस तरफ आके नेगेटिव x स्केयर, ये 20x इस तरफ आके नेगेटिव 20x, और 100 इस तरफ आके लेफ्ट साइड पर नेगेटिव 100। तीनों की सिंबल चेंज हो गई, इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। अब जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐड अप हो रहे हैं, उनको देखेंगे। 4x स्केयर में से -x स्केयर 3x स्केयर आ गया, ये -68x है, -20x है, ये -88x आ गया। 264 में से 100 माइनस हुआ तो 164, और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। स्केयर टर्म x की पावर 1 भी मौजूद है, कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है, तमाम टर्म्स इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर हैं। तो अब इनको मैं फैक्टराइज करूँगा, लेकिन फैक्टराइज के लिए आप देखें कि मुझे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ये स्केयर वाली टर्म 3 और कांस्टेंट टर्म 164, इनको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ आपस में 164, तो मुझे एक बड़ी टर्म मिल रही है रिलेटिवली, और इसको फैक्टराइज करना भी मुश्किल होगा। इसलिए मैं फैक्टराइजेशन की तरफ जाने की बजाय मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए अब वैल्यूज़ लगा रहे हैं हम। स्केयर टर्म का जो कोफिशिएंट है 3, वो a आ गया, a = 3 आ गया। x की पावर 1 का कोफिशिएंट -88, ये b आ गया, और 164 प्लस जो है वो c आ गया। ये a b c की वैल्यूज़ आ गई। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये मैंने लिख दिया, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के भी बहुत से क्वेश्चन आप कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया है। x = -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac ओवर 2a। जहाँ जहाँ पे b, a और c हैं वहाँ पर मैंने ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है इस फार्मूले में। ये तीनों वैल्यूज़ नेगेटिव फार्मूले का, और b की वैल्यू -88, प्लस माइनस फार्मूले का आ गया, -88 का स्केयर, b का स्केयर, और b की वैल्यू -88 है, -4 फार्मूले का, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 164 है, और 2 × 8 2 × 3 आ। ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। x = -88 आ गया। ये दोनों सिंबल एज इट इज। -88 का स्केयर आ गया 7744, क्योंकि नेगेटिव टर्म का भी अगर हम स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव में ही आ जाए। -4 × 3 × 164 इज 1968 आ गया नेगेटिव साइन के साथ, और नीचे 6 आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन इज ऑन। x = 88 प्लस माइनस एज इट इज। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 5776 आ गया, नीचे 6 आ गया। और जब आप रूट साइन में 5776 को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 76। अब इस 76 को लिख लेंगे। 88 प्लस माइनस 76, ये दो टर्म है, दोनों टर्म प्लस और माइनस के साथ अलग-अलग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू 88 प्लस 76 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 164 ओवर 6 आ जाएगा, और 2 के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन 2 3 is 6, 2 8 is 16 एंड 2 2 is 4, तो ये 82 ओवर 3 आ जाएगी। दूसरी साइड पे 88 का कम्बिनेशन -76 के साथ, ये सब्ट्रैक्ट हुए 6 एज इट इज, ये सब्ट्रैक्ट हुए तो 12 आ गया। 6 डिवाइड करेगा तो एक x की वैल्यू 2 आ गई। अब दो वैल्यूज आ गई,
एक x की वैल्यू आ गई 82/3 और एक आ गई x इज इक्वल टू 2। ये दो सोल्यूशन आ गए हैं मेरे पास, इनको मैं रूट भी कह सकता हूं, लेकिन अब मैं चेक करूंगा कि ये दोनों रूट या दोनों सोल्यूशन जो हैं ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, और इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले चेकिंग, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ये मेरी इक्वेशन 1 है, ओरिजिनल इक्वेशन। इसमें मैं जहां जहां पे x है वहां वहां पे 2 पुट कर दूंगा। ये x और इस x की जगह पर तीनों जगहों पर 2 पुट कर दूंगा। रूट में 11 माइनस 2 आ गया, 6 माइनस 2 और 27 माइनस 2। यहाँ पर इसको जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 9 आ गया, माइनस रूट 4 आ गया और रूट 25 आ गया। 9 का रूट जब सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का रूट सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2 आ जाएगा, और इस तरफ राइट साइड पे 25 का रूट सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 3 माइनस 2 इज 1 एंड इक्वल्स टू 5। तो दोनों साइड्स जो हैं वो एक जैसी नहीं आ सकी, सेम नहीं आ सकी, मेरी इक्वेशन बैलेंस नहीं आ रही है। तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू है, इस ओरिजिनल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए मैं इसको लिखूंगा कि विच इज नॉट ट्रू, ये वैल्यू ट्रू नहीं है। और ये एक्सट्रेनियस रूट है, जो वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, जो रूट सेटिस्फाई ना करे, उसे हम एक्सट्रेनियस रूट का नाम देते हैं। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 82/3 इन इक्वेशन 1। ये मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, इक्वेशन 1, यहाँ पर अब पुट करेंगे 82/3। ये आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन आ रही है रूट के अंदर। ये देखें, ये 11/1 कंसिडर होगा, ये 6/1, ये 27/1, और इनको अब एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये पहली फ्रैक्शन ये वाली जो है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर 11 माइनस 82/3 लिख दिया, एलसीएम 3 आ गया मेरा। यहाँ पे 1 कंसिडर होगा, 1 3 इज 3 जो है वो 11 से मल्टीप्लाई होके 33 आ गया, नेगेटिव साइन। 3 1 इज 3 और 1 82 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 82 आ गया। जब ये सब्ट्रैक्ट हुआ 82 में से 33 तो नेगेटिव 49/3 आ गया। अब अगले रूट के अंदर जो फ्रैक्शन है इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, 6 माइनस 82/3। नीचे 1 कंसिडर होगा, एलसीएम 3, ये 1 3 इज 3 और 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होके 18 आ गया, नेगेटिव साइन। और 3 1 इज 3 और 182 के साथ मल्टीप्लाई होके 82 ही आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो माइनस 64/3 आ जाएगा। अब इस तीसरी रूट साइन के अंदर जो फ्रैक्शंस हैं इनको सॉल्व करते हैं। अब ये 27 माइनस 82/3 यहाँ पे लिख दिया है मैंने, नीचे 1 आ रहा है, इसका एलसीएम जो है वो 3 आ गया। 1 3 इज 3 27 के साथ मल्टीप्लाई होके 81 आ जाएगा। यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, माइनस ये 3 1 इज 3 और 182 के साथ मल्टीप्लाई होके 82 आ जाएगा। 81 माइनस 82 इज माइनस 1/3 आ गया, और उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर एक काम मैंने और कर रहा हूँ, ये क्योंकि नेगेटिव में आ रही है टर्म रूट के अंदर, नेगेटिव 49/3, नेगेटिव 64/3 और नेगेटिव 1/3। अब अगले स्टेप में मैंने नेगेटिव 1 को रूट साइन के अंदर ही लेकिन अलहदा करके लिख दिया, और ये टर्म पॉजिटिव में आ गई। यहाँ पर भी ये नेगेटिव अलहदा कर दिया, यहाँ पर भी ये नेगेटिव अलहदा कर। इस अलहदा करने से मुझे ये होगा कि क्योंकि -1 मेरा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, रूट के अंदर -1 जो है उसको आयोटा का नाम दिया जाता है। इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं हो सकती, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन इसको आयोटा का हमने नाम दे दिया। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप उस चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे। ये 49 रूट के अंदर है, ये सॉल्व हुआ, ये सिंप्लीफाई हुआ तो 7 आ गया। ये 64 रूट के अंदर जब सिंप्लीफाई हुआ तो 8 आ गया। तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इन्हीं जगहों पर पुट कर देंगे जहाँ जहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो -1 रूट के अंदर ये आयोटा आ गया, 49 सॉल्व होके 7 आ गया, और रूट 3 एज इट इज़, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता इसलिए इसको हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ये रूट 64 सॉल्व होके 8 आ गया और रूट -1 आयोटा आ गया, नीचे रूट 3 आ गया। क्वेश्चन की राइट साइड पर क्योंकि 1 का रूट 1 नहीं है और -1 रूट साइन के अंदर तो सिर्फ आयोटा आ गया और नीचे रूट 3 आ गया। तो ये तीनों वैल्यूज जो है मैंने लिख दी हैं। अब हम इनको ऐड करते हैं।
तो 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा, क्योंकि एलसीएम सेम है, दोनों के नीचे 3 है, √3 है, तो ऊपर वाली टर्म जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो जब उनको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस आयोटा आ गया। दूसरी तरफ मेरे पास जो वैल्यू है वो प्लस आयोटा ओवर √3 है। दोनों सेम नहीं आ रही हैं, सिंबल का फर्क आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि विच इज़ नॉट ट्रू। ये वैल्यूज़ भी जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है, इन दिस केस बोथ x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 82/3 आर एक्सट्रेनियस रूट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने जब रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यूज आई, लेकिन जब हमने उन वैल्यूज को इक्वेशन में पुट किया तो उनमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसलिए ये दोनों वैल्यूज जो हैं उनको हमने कह दिया कि ये एक्सट्रेनियस रूट है। सोल्यूशन सेट जो आ गया वो एक एम्प्टी सेट आ, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसको खाली सेट इस तरह से लिख देंगे या हम लिख देंगे एम्प्टी सेट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आ गया। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8, √4a + x माइनस √a माइनस x इज इक्वल टू √a। तो रेडिकल इक्वेशन, और इसको हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। पहले स्टेप में सॉल्यूशन के लिए मैंने इसको दोबारा से लिख लिया है और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। और एज यूजुअल क्योंकि हमने स्केयर को सॉल्व करना है तो ये दोनों तरफ इस साइड पे इसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके दोनों साइड पर इसका स्केयर लेंगे। तो ये मैंने लिख दी है, स्केयरिंग बोथ साइड। अगले स्टेप में इस स्केयर को ओपन करेंगे। इस फर्स्ट टर्म का स्केयर, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। सेकंड टर्म का स्केयर प्लस, स्केयर के साथ हमेशा प्लस आता है, और ये जो नेगेटिव अगर दरमियान में है तो अब प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो -2 इंटू ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ये प्रोडक्ट में आ गई। फॉर्मूला वही है, a माइनस बी का होल स्केयर। अगर ये a माइनस बी का होल स्केयर मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये a का स्केयर आएगा, ये प्लस b का स्केयर आएगा, और -2 इंटू a इंटू बी, ये प्रोडक्ट वाली टर्म आएगी। और दूसरी तरफ राइट साइड पर ये 2 जो है वो स्केयर को कैंसिल हुआ तो a जो है वो रूट साइन से बाहर आ गया। ये रूट जो है इसको कैंसिल करेगा, 4a + x ये मेरा एज इट इज आ जाएगा, 4a + x आ गया। यहाँ पर ये रूट इसको कैंसिल करेगा तो a माइनस x आ गया। और ये प्रोडक्ट वाली टर्म जो है -2 इंटू ये रूट साइन में, ये दोनों फैक्टर को मैंने एक ही रूट साइन के नीचे लिख दिया। तो अगले स्टेप में 4a, ये 4a और प्लस a 5a आ गया, और ये प्लस x ये और ये माइनस x कैंसिल हो गए। दूसरी तरफ राइट साइड पर a है, और ये प्रोडक्ट वाली टर्म जो है इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। 4a से मल्टीप्लाई हुआ तो 4a स्क्वायर, और ये 4a x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4ax आ गया। अब ये x a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ax, और x माइनस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -x स्क्वायर आ गया। तो अब अगले स्टेप में 5a एज इट इज, -2 ये 4a स्क्वायर आ गया। ये दोनों 4ax ये नेगेटिव में है और ये ax पॉजिटिव में है, तो ये सबट्रैक्ट होके -3ax -x स्क्वायर आ गया। ये एज इट इज आ गया। अब क्योंकि मैंने रूट वाली जो टर्म है उसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे रख रहा हूँ, इसलिए ये 5a जो है, ये 5a यहाँ से मूव होके ये राइट साइड पे आ गया तो a -5a, इसकी सिंबल चेंज हो गई। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस -2 को यहाँ से रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने इस तरफ भी इसको डिवाइड कर दिया और इस तरफ भी इसको डिवाइड कर दिया। ये -2 इस तरफ से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये -5 और a सबट्रैक्ट होके -4a आ गए, और ये -2 इसको डिवाइड कर रहा है। ये -2 जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2a इधर आ गया, और दूसरी तरफ ये वाली टर्म आ गई 4a स्क्वायर -3ax -x स्क्वायर रूट साइन के अंदर। और अब दोबारा इस रूट को हमने ख़त्म करना है तो दोबारा से स्क्वायर लेंगे। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ देखें कि ये ब्रैकेट में मैंने इसका भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे।
अब स्केयर को मैं जब ओपन करूंगा तो ये स्केयर इस रूट साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और अंदर वाली टर्म जो है वो रूट साइन के बाहर आ जाएगी। 4a स्केयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्केयर, और इसका रूट जब ओपन करेंगे स्केयर तो ये 4a स्केयर आ। तमाम टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आ रहे हैं। ये नेगेटिव एक्स स्केयर मैंने पहले लिख दी है, उसके बाद थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, ऑर्डर में लिख रहा हूँ। माइनस 3ax आ गया, उसके बाद ये प्लस 4a स्केयर आ गया, और ये 4a स्केयर जो इक्वेशन की राइट साइड पे था वो लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 4a स्केयर हो गया। इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो गई। ये नेगेटिव साइन क्योंकि इक्वेशन में पहले आ रहा है तो नेगेटिव साइन अनवांटेड है, अनप्लेजेंट है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से नेगेटिव साइन, और अंदर इसकी सिंबल चेंज हो गई, एक्स स्केयर की प्लस हो गया, ये प्लस 3ax हो गया, और ये आप देखें कि ये प्लस 4a स्केयर है और ये माइनस 4a स्केयर है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई। ये नेगेटिव साइन रिमूव करने का भी, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन यहाँ पर है तो इस तरफ भी नेगेटिव, ये यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि प्रोडक्ट में -1 है, तो नीचे इस तरफ भी -1 से डिवाइड करेंगे, इस तरफ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ से -1 एक दूसरे को कैंसिल करके +1 आ जाएगा। 0 के साथ जब -1 डिवाइड होगा, 0 को कोई भी टर्म डिवाइड करे तो आंसर 0 ही आ जाता है। तो मेरी टर्म सिर्फ ये रह गई, ये अंदर वाली, ये तो एक्स स्केयर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0 आ गया। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको फैक्टराइज या किसी भी और तरीके की बजाय सिर्फ कॉमन लेने से मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ से x कॉमन लिया, ये दोनों जो पेयर है इसमें से x कॉमन आया, तो ये एक्स स्केयर में से एक x बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस x बाहर आ गया तो 3a अंदर रह गया, और इक्वेशन 0 के बराबर आ गई। दो फैक्टर आ गए, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में मेरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर लिखूंगा, तो x इज इक्वल टू 0 एक वैल्यू आ गई, और दूसरी x प्लस 3a इज इक्वल टू 0, और ये 3a राइट साइड पे आके x इज इक्वल टू माइनस 3a। ये दो वैल्यूज मुझे मिल गई x की, एक 0 और एक x इज इक्वल टू माइनस 3a। अब मेरा चेकिंग का काम है, ये जो दो रूट्स आए हैं ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनमें से कोई एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है। तो चेकिंग के लिए सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। ये मेरी इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया हुआ है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे इन दोनों जगहों पे जब 0 पुट किया और यहाँ पे भी 0 पुट किया तो ये 4a आ गया, ये माइनस a आ गया, इज इक्वल टू a आ गया। 4 जो है रूट साइन के अंदर, ये सॉल्व किया जब इसको तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर a रह गया रूट, ये नेगेटिव रूट के अंदर a है और इस तरफ भी a है। अब आप देखें कि एक टर्म आपके पास है 2√a और एक टर्म है -√a, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके आपके पास √a आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 2x और -x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास x आ जाता है। इसी तरह से 2√a और ये -√a, ये सब्ट्रैक्ट होके √a आ गया, और इस तरफ पहले ही √a है, तो दोनों तरफ इक्वेशन बैलेंस आ गई, सेम आ गई, विच इज़ ट्रू। और इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है, सबसे पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 0, इट सेटिस्फाई माई ओरिजिनल इक्वेशन। और इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस इक्वेशन का रूट भी है, और आप इसको सोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू -3a जो है, ये वाली वैल्यू, इसको पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में, तो नाउ पुट x इज इक्वल टू -3a इन इक्वेशन 1, 4a प्लस, और ये -3a पुट कर दिए x की जगह पर, -a और ये -3a यहाँ पे भी पुट करती है, इस तरफ √a है, तो ये 4a और -3a, ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, ये सिर्फ a रह गया। यहाँ पर a माइनस, अंदर माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस 3a, तो ये 4a आ गया। इस तरफ जो है वो √a है, ये 4a ये 4 जो है रूट के अंदर, ये फिर सिंप्लीफाई होके एक 2 बाहर आ गया, और अब √a और -2√a ये सब्ट्रैक्ट होंगे तो -√a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, ये वाली टर्म जो है ये बड़ी टर्म है,
तो इसमें से ये +1 यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे। तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो -√a आ गया, दूसरी तरफ √a है, तो दोनों साइडें मेरी बैलेंस नहीं आ रही हैं। एक तरफ नेगेटिव a है रूट और दूसरी तरफ पॉजिटिव a है, तो विच इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स कि ये x इज इक्वल टू -3a वाली जो मुझे वैल्यू मिली है, इसको सॉल्व करके इट्स नॉट ट्रू एज x इज इक्वल टू -3a इज एक्सट्रेनियस रूट। तो इसलिए सोल्यूशन सेट में मेरा सिर्फ वही आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया और यही मेरा आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ यहाँ पर। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 9 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी रेडिकल इक्वेशन आपको दी गई है। वेरिएबल x जो है वो रूट साइन के अंदर है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम वेरिएबल की या x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन के लिए इसको लिख लिया मैंने और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। अब स्टूडेंट थोड़ा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से। इसमें यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि दोनों में रूट साइन के अंदर स्टार्ट की दोनों टर्म जो है x² + x यहाँ पर भी है और x² + x यहाँ पर। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए, जो टर्म सेम आ रही है ये x² + x, इसको हमने y के इक्वल लेट कर दिया और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यही जो लेट किया है मैंने x² + x इज इक्वल टू y, अब जहाँ जहाँ पर इक्वेशन में x² + x मौजूद है उसकी जगह पर मैं y पुट कर दूंगा। पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर x² + x की जगह पर y आ गया और ये y + 1 आ गया। यहाँ पर x² + x जो है उसकी जगह पर y आ गया और ये y - 1 इक्वल टू 1 आ गई इक्वेशन। तो आप देखें कि इस ज़रा सा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से हमारी इक्वेशन कितनी सिंपल हो गई। रूट को सॉल्व करना है तो हमें स्केयर लेना पड़ेगा। तो स्केयरिंग बोथ साइड वाली टर्म को हमने ब्रैकेट में इनक्लोज करना है और इसका स्केयर लेना है, ये मैंने लिख दिया है। दूसरी तरफ 1 को भी इनक्लोज करेंगे और इसका भी स्केयर लेंगे। अभी स्केयर को ओपन करना है हमने, 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। और इस साइड पर अब क्योंकि a - b की फॉर्म है, ये a - b इसका होल स्केयर है, तो सबसे पहले इस टर्म को स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, रूट है y + 1 का होल स्केयर। उसके बाद इस टर्म को लिखेंगे स्केयर की फॉर्म में, रूट y - 1 होल स्केयर, और फिर प्रोडक्ट में ये -2 फॉर्मूले का और फर्स्ट टर्म a और सेकंड टर्म b, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। a² + b² - 2a और b। अगले स्टेप में हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे। ये स्केयर जो है अब इसके साथ कट गया, इस रूट के साथ, और y + 1 रूट साइन से बाहर आ गया। इसी तरह ये स्केयर जो है इस रूट साइन के साथ कैंसिल हुआ और अंदर वाली टर्म y - 1 एज इट इज़ आ गई, और ये प्रोडक्ट वाली टर्म ये -2 एज इट इज़। और ये जो दोनों फैक्टर रूट साइन के अंदर हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको मैंने ये सिंगल रूट के अंदर लिख लिया। ये भी एक रूट ऑपरेशन की एक प्रॉपर्टी है। इक्वेशन = 1 आ गई है। अब अगले स्टेप में ये y और ये y 2y ऐड हो जाएगा, ये +1 और ये -1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अब ये अंदर वाला जो रूट है इसके फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये भी एक तरह से एक फॉर्मूला है, तो ये y जब y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो y² आ गया। ये y इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -y आ गया। ये 1 इस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो +y आ गया। और ये 1 इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -1 आ गया। यहाँ पर आप देखिए ये -y +y कैंसिल हो रहे हैं और आंसर में मेरे पास y² - 1 आ गया। तो इसको मैंने रूट साइन के अंदर लिख दिया। इन दोनों को जब मैंने प्रोडक्ट किया इनकी, ये भी फार्मूला भी है, आइडेंटिटी भी है कि अगर मेरे पास दो फैक्टर सेम हो, y + 1 y - 1, एक दफ़ा प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो, तो मैं इसको y² - 1 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकता हूँ। और इक्वेशन = 1 आ गई है मेरे पास। अब मैं जो रूट वाली टर्म है उसको एक साइड पे रख रहा हूँ, ये -2 रूट y² - 1, और ये 2y को इक्वेशन की
ये राइट साइड पे लेके आ रहे हैं, ये 1 माइनस 2y हो गया। इस रूट को दोबारा से ख़त्म करना है तो अगेन स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ दोबारा से स्केयर लिया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब इस स्केयर को जब इस साइड वाले स्केयर को ओपन करूँगा तो ये -2 का स्केयर 4 आ गया और इस रूट को इस स्केयर ने कैंसिल कर दिया और अंदर वाली टर्म वाई स्केयर -1 रूट साइन से बाहर आ गई है। को भी अब a माइनस बी का स्केयर इस फॉर्मूले के जरिए ओपन करना पड़ेगा। तो 1 को लिख लिया स्केयर की फॉर्म में, उसके बाद 2y को लिख लिया, ये प्लस में ही है, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। दरमियान में क्योंकि नेगेटिव है तो प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 और ये सेकेंड टर्म 2y, तो ये प्रोडक्ट में आ गया। अब इसको ओपन करते हैं। 4, ये 4y के साथ मल्टीप्लाई हुआ 4y स्केयर और ये 4 -1 के साथ -4 आ गया। 1 का स्केयर 1 ही आ गया और ये 2y का स्केयर जब हमने ओपन किया तो ये 4y स्केयर आ गया और प्रोडक्ट में जो टर्म है ये -2 इंटू 1 इंटू 2y -4y आ गई। तमाम टर्म्स को इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं। 4y स्केयर -4 इसी तरफ है, ये 1 इस तरफ आके -1 हो गया, ये -4y इस तरफ आके +4y और ये +4y इस तरफ आके -4y स्केयर और इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। अब अगले स्टेप में 4y एज इट इज ही रहेगा, ये 4y स्केयर इस 4y स्केयर के साथ कैंसिल हो रहा है और ये -4 और -1 ये ऐड होके 5 हो गया और मेरे पास सिर्फ ये दो टर्म बच गई कि ये 4y और -5 इक्वेशन इक्वल्स टू 0। एक बहुत ही सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई मेरे पास और यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। सबसे पहले मैं -5 को इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आऊँगा और फिर ये 4 जब डिवाइड करेगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मैंने वेरिएबल लेट किया था y, वो उसको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई है ये 5/4। अब मैं इक्वेशन को दोबारा रिप्लेस करूँगा जो मैंने लेट किया था। यहाँ पर आप देखें कि इक्वेशन 2 में मैंने ये लेट किया था कि y जो है वो इक्वल है x² + x के और अब मेरे पास इस y की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगा जो मैंने लेट की हुई है। तो यहाँ पर आ गया x² + x आ गया और इक्वेशन इक्वल्स टू 5/4 आ गया। और अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 जो इस तरफ डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फैक्टर के साथ, इस तरफ सिर्फ 5 रह गया। अब ये मल्टीप्लाई जब हुआ तो 4x के साथ ये 4x² आ गया प्लस ये 4 इस x के साथ तो 4x, ये 5 इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आ गया इस तरफ तो -5 हो गया, सिंबल इसकी चेंज हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये वेरिएबल x में आ गई है। अब यहाँ से हमने फैक्टराइज करना है इसको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए ये मैं स्केयर टर्म का जो कोफिशिएंट है 4 लिखा, जो मेरी कांस्टेंट टर्म है -5, इनको मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट मेरे पास आ गई -20। अब मैंने -20 के फैक्टर्स कम्बिनेशन निकालने हैं। 2 × 2 × 5 = 20 हो जाता है। अब मुझे एक ऐसा कम्बिनेशन चाहिए कि जो मुझे 4 दे यहाँ पे, ये सेंट्रल टर्म है। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर मैं 5 और 4 का या 10 और 2 का कोई भी कम्बिनेशन बनाऊँ तो मुझे ये +4 नहीं मिल रहा है। इसके फैक्टर जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जब फैक्टर इजीली नहीं बन रहे तो फिर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा। तो ये x² का जो कोफिशिएंट है 4 वो मेरी a की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट 4 है वो मेरी b की वैल्यू है और -5 जो है वो c की वैल्यू आ। तो ये जब a, b और c की वैल्यूज मुझे मिल गई तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए यहाँ पे। x = -b ± b² -4ac/2a। तो अब जहाँ पर b, a और c मौजूद हैं वहाँ पर उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन में। -b, तो -b की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे -4 आ गया, प्लस माइनस फार्मूले का, रूट के अंदर ये b² है तो 4 का स्क्वायर आ गया, -4 फार्मूले का, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -5 है।
तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। नीचे 2a है तो ये 2 इंटू 4 आ गया, -4 एज इट इज़, प्लस माइनस भी एज इट इज़, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 5 80 आ गया। नीचे 4 इंटू 2 इंटू 4 8 आ गया, -4 प्लस माइनस 18 एंड 16 ऐड होके 96 आ गया ये रूट के अंदर, और ये नीचे 8 आ गया। अब 96 को मैंने सिंप्लीफाई करना है, तो 96 को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स के साथ। तो 96 को सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 48, दोबारा 2 से किया तो 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, और जब 1 आ गया तो ये तमाम जो है मेरे प्राइम फैक्टर्स आ गए 96 के। इनको मैंने लिख लिया, 96 भी रूट के अंदर है तो ये तमाम फैक्टर्स भी जो हैं वो रूट के अंदर ही आएंगे। और इनमें से जो पेयर है, जैसे एक 2 ये एक पेयर है और एक ये पेयर है, ये दो पेयर मेरे जो रूट साइन के अंदर हैं उनमें से एक एक 2 मैं बाहर ले लूँगा रूट साइन के बगैर, और ये 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके ये रूट 6 आ जाए। अल्टीमेटली मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 इंटू रूट 6। रूट 96 कैन बी रिटन एज 4 इंटू रूट 6। और ये मेथड आपने देख लिया इसका कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस वैल्यूज़ को अलग-अलग करके लिख लेते हैं। ये -4 आ गया, ये 8 क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, ये दो फ्रैक्शंस हैं, ये 8 डिनोमिनेटर में है, ये ऊपर वाला -4 प्लस -4 इंटू रूट 6 आ गया। अब आप देखें कि इस ऊपर वाली जो टर्म्स हैं उसमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर इस जगह पे -1 रह गया, और अंदर से बाहर आया तो अंदर सिर्फ रूट 6 रह गया, नीचे 8 रह रहा है अभी। अब ये 4 कैंसिल करेगा इस 8 को तो 2 आ जाएगा। वैल्यू मेरे पास आ गई -1 प्लस माइनस रूट 6 आ गई। सोल्यूशन सेट मेरे पास जो आंसर आ गया, क्योंकि x में वैल्यूज आ गई हैं और रूट में है तो इनको अब चेक करके इनके एक्सट्रेनियस रूट के बारे में जानना काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है, इसलिए वो अब हम यहाँ पे नहीं कर रहे और इसको हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं। ये दो वैल्यूज हैं एक्चुअली x की, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो ये मेरा सोल्यूशन सेट भी आ गया और ये मेरा आंसर भी आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में जो इक्वेशन आपको दी गई है वो रेडिकल इक्वेशन है, बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। रूट में एक फैक्टर x² प्लस 3x प्लस 8 माइनस रूट साइन में x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वेशन इक्वल्स टू 3। तो सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब बिल्कुल सेम वही प्रोसेस कि इस रूट साइन के अंदर जो टर्म है उसका ये वाला पार्ट x² प्लस 3x, ये आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट और इस टर्म का x² प्लस 3x ये दोनों सेम है। तो हम इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए फिर से इस पार्ट को, इस x² प्लस 3x को लेट कर लेंगे y के बराबर, और अब ये जो हमने एज्यूम किया है इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो ये मेरा पहला स्टेप है। तो x प्लस 3x की जगह पर y पुट किया तो ये y प्लस 8 आ गया, नेगेटिव इस x प्लस 3x की जगह पर y पुट किया तो ये y प्लस 2 और इक्वेशन इक्वल्स टू 3 आ गई। और अब आप देखें कि मेरी रेडिकल इक्वेशन सिंप्लीफाई होके एक इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। रूट को सिंप्लीफाई करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे, इस पूरी टर्म को राइट साइड वाली स्क्वायर में एनक्लोज करेंगे और इस साइड को भी स्क्वायर में एनक्लोज करेंगे। अब इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, इसको स्क्वायर में लिखेंगे, फिर इस दूसरी टर्म को y प्लस 2 को स्क्वायर में लिखेंगे। -2 फॉर्मूले का, ये फर्स्ट टर्म y प्लस 8 और ये सेकेंड टर्म y प्लस 2, a² ये प्लस b² माइनस 2a और b, ये प्रोडक्ट। इस फॉर्मूले को हम ओपन कर रहे हैं, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हुआ तो y प्लस 8 रह गया रूट साइन से बाहर, और इस स्क्वायर ये रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो अंदर वाली टर्म y प्लस 2 जो है वो रूट साइन से बाहर आ गई, और ये प्रोडक्ट वाली टर्म -2 और ये दोनों फैक्टर जो रूट में है
और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मैंने ये सिंगल रूट में लिख दिया और 3 का स्क्वायर जब ओपन किया तो 9 आ गया मेरे पास। ये y और प्लस y 2y आ गया और प्लस 8 और प्लस 2 प्लस 10 आ गया। ये प्रोडक्ट वाली टर्म जो है इसको अभी मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, इक्वेशन इक्वल्स टू 9 आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली टर्म ये एज इट इज़ है इसी तरफ, ये 2y प्लस 10 इक्वेशन की राइट साइड पर आ गई है। 9 एज इट इज़ अपनी जगह पे है, ये 2y राइट साइड पे आके माइनस 2y और प्लस 10 नेगेटिव 10 में कन्वर्ट हो। इसको अभी एज इट इज़ ही लिखा हुआ है, इसको भी। और इस तरफ से ये 9 और माइनस 10 जो है ये सब्ट्रैक्ट होके -1 और -2y आ गया और यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लिया और अंदर जो है वो 2y प्लस 1 रहा। अगले स्टेप में अंदर वाले फैक्टर्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। -2 एज इट इज़, ये y के साथ y स्क्वायर आ गया और ये y इस 2 के साथ 2y आ गया। अब ये +8 इस y के साथ +8y आ गया और ये 8 इस 2 के साथ 16 आ गया। और दूसरी तरफ जो है ये -2y प्लस 1 एज इट इज़। क्योंकि इस रूट को हमने रिमूव करना है यहाँ से, तो फिर अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, तो ये दोनों तरफ फिर दोबारा से स्केयर लिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये -2 का स्केयर जब लिया तो ये 4 आ गया। माइनस टर्म का जब हम स्केयर लेते हैं तो आंसर प्लस में ही आ जाता है। ये वाला जो स्केयर है ये इस रूट साइन को कैंसिल कर देगा और अंदर वाली टर्म जो है वो रूट साइन के बगैर आ जाएगी। दूसरी तरफ तो नेगेटिव का स्केयर अगर जब लिया तो वो प्लस हो गया और 2y को स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, फिर 1 को स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। ये अंदर क्योंकि प्लस वाली टर्म है तो प्रोडक्ट भी प्लस में आएगी और ये फार्मूले का 2 और ये फर्स्ट टर्म 1 और सेकंड टर्म 2y, ये प्रोडक्ट में ये आ गई ये वाली टर्म। 4 अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 4y स्केयर, 4 10y के साथ 40y आ गया और ये 4 16 के साथ 64y आ गया। यहाँ पे ये स्केयर ओपन हुआ तो 4y स्केयर, 1 का स्केयर ओपन हुआ तो 1 ही आ जाएगा और ये 2 × 2y इज 4y। अब तमाम टर्म्स को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आ रहे हैं तो 4y स्केयर प्लस ये 40y प्लस 64 एज इट इज़ और ये नेगेटिव ये 4y इस तरफ आके नेगेटिव 4y, ये प्लस 4y इस तरफ आके नेगेटिव 4y और प्लस 1 इस तरफ आके नेगेटिव 1, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। 4y स्केयर इस 4y स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, ये प्लस 40y और ये नेगेटिव 4y, ये सब्ट्रैक्ट होके 36y आ गया और 64 प्लस है ये नेगेटिव 1 है, ये प्लस 63 आ गया, इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। अब एक सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गई है, ये 36 है ये 63 है और 9 कॉमन ले रहा हूं मैं यहाँ से। अंदर इस टर्म में से 4y रह गया और यहाँ से 7 रह गया क्योंकि 9 × 7 63 हो जाता, तो ये 9 कॉमन आ गया। दो फैक्टर्स हैं आपस में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये 9 को मैं इस तरफ भी डिवाइड कर दूंगा और इस तरफ भी डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से 9 कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ से 9 कैंसिल हो जाएगा और 0 को जब 9 डिवाइड करेगा तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो मेरे पास ये सिर्फ अंदर वाली टर्म रह गई, 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, ये 7 इस तरफ आ गया नेगेटिव 7 और ये 4 डिवाइड हुआ तो मेरे पास वैल्यू आ गई y की -7/4। और अब मैं वापस रिप्लेस करूँगा जो मैंने लेट किया हुआ था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो ये वैल्यू अब मैं जहाँ पर मेरी y है, y इज इक्वल टू -7/4 है, y की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा जो मैंने लेट की थी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू y की ये मैंने y की जगह पे पुट कर दी है। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को रिमूव करूंगा यहाँ से जो इक्वेशन की राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है, तो ये इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर आकर इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरी तरफ -7 रह जाएगा राइट साइड पर। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये 4x स्क्वायर आ गया। जब 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो उसके बाद ये 4 जो है 3x के साथ 12x आ गया। ये नेगेटिव साइन जो इक्वेशन की राइट साइड पर था ये इस लेफ्ट साइड पर आकर +7 हो गया और इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई। अब अगले स्टेप में फैक्टराइजेशन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे मिल गई है। तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 ले लिया और कांस्टेंट टर्म 7 ले ली, तो प्रोडक्ट मुझे मिल गई 28। 28 के स्टूडेंट कोई भी ऐसे फैक्टर 4 और 7 ऐड होके 11 पे चले जाते हैं। 14 इंटू 2, 14 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाता है, जो कि प्लस में है। मुझे यहाँ पे चाहिए प्लस 12 चाहिए, ये सेंट्रल टर्म। अब आप देखें मैंने इनको सिंबल असाइन करनी है, तो सिंबल जब मैं असाइन करूंगा तो प्लस 12 लाने के लिए मुझे इसको प्लस साइन असाइन करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव साइन असाइन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में मेरे पास नेगेटिव 28 आ जाए। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मेरी कंडीशन नहीं पूरी हो रही। तो फैक्टराइजेशन जो है उस मेथड से मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ आऊँगा। ये स्क्वायर टर्म का जो कोफिशिएंट है a की वैल्यू 4 आ गई, लीनियर टर्म x की पावर 1 का कोफिशिएंट 12 है, तो b की पावर 12 आ गई, और कांस्टेंट टर्म c है, ये c की वैल्यू 7 आ गई। तो ये तीनों वैल्यूज a, b और c की वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। अब यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस b प्लस माइनस रूट साइन में b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जहाँ जहाँ पर a, b और c मौजूद हैं वहाँ पर हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू 12 है, ये प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का इंटू a, ये a की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 7 आ गई, 4 इंटू 4 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 4, ये 2 इंटू a की जगह पर 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 आ गया, माइनस 4 इंटू 7 जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आ गया, नीचे 8 आ गया 4 इंटू 2, और जब हमने 144 में से माइनस किया 112 तो मेरे पास आ गया रूट 32। ये माइनस 12 प्लस माइनस एज इट इज़, नीचे 8 भी एज इट इज़। अब मैं 32 के रूट को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं 32 को इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा, तो 2 16 इज़ 32, फिर 2 8 इज़ 16, 2 4 इज़ 8, 2 2 इज़ 4 एंड 2 1 इज़ 2, और जब 1 रिमाइंडर आ जाए तो ये तमाम जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 32 के। 32 अगर रूट साइन में है तो ये फैक्टर्स भी जो तमाम हैं ये भी रूट के अंदर लिखे जाएंगे, और इसमें से जो पेयर बन रहे हैं ये 2 पेयर बन रहे हैं, इनमें से एक 2 और एक 2, ये 2 2 बाहर आ जाएंगे, और ये जो अकेला 2 है ये रूट के अंदर रह जाएगा, और ये 2 इंटू 2 अल्टीमेटली मुझे जो आंसर मिला वो मिल गया 4 इंटू रूट 2। ये नेगेटिव 12 जो है वो एज इट इज़ प्लस माइनस इस रूट 32 की जगह पर ये 4 इंटू रूट 2 लिख दिया, नेगेटिव 12 एज इट इज़ है। दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर ये नेगेटिव 12 में से रूट 4 बाहर आया तो अंदर नेगेटिव 3 रह गया, प्लस माइनस एज इट इज़। अब ये 4 बाहर आ गया तो अंदर सिर्फ रूट 12 रह गया और नीचे 8 रह गया। अब ये 4 डिवाइड करेगा तो नीचे 2 आ जाएगा, और ये -3 प्लस माइनस रूट 2 ओवर 2, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, और इसको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। इक्वेशन आपको जो दी गई है वो दोबारा से एक रेडिकल इक्वेशन है, और रूट साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू। सोल्यूशन के लिए इसको दोबारा से लिख लिया और इसको इक्वेशन 1 हमने कह दिया। इसमें जो दोनों टर्म्स हैं वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये दोनों टर्म में सेम है, तो हम उसी टेक्निक को यूज करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे और इसको हम इक्वेशन 2 कह देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 1। ये मेरी इक्वेशन एक सिंप्लीफाई होके ये रूट साइन में जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है यहाँ पर y प्लस 9 आ गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है वहाँ पर y प्लस 4 आ गया, और इक्वेशन इक्वल्स टू 5 आ गई। अब स्टूडेंट एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आपके सामने आ गई है, रूट को ख़त्म करना है हमने, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स ये मेरा अगला स्टेप है। इस पूरी साइड को ब्रैकेट में इनक्लोज करके इसका स्केयर लेना है,
दोनों तरफ। तो ये मैंने स्क्वायर लिख दिया दोनों तरफ। और नेक्स्ट स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। ये सेकंड टर्म को, इस टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। दरमियान में प्लस है इसलिए प्रोडक्ट में ये फॉर्मूले का 2 आएगा, और ये फर्स्ट टर्म ये वाली और ये सेकंड टर्म ये वाली यहाँ पे आ गई। ये a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर, और ये प्लस 2a और b। और राइट साइड पर 5 का स्क्वायर ओपन किया तो 25 आ गया। अब इस स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये 2 इस रूट को कैंसिल कर देगा, और अंदर वाली टर्म y प्लस 9 रूट साइन के बाहर आ जाएगी। इसी तरह ये रूट जो है, ये स्क्वायर जो है, इस रूट को कैंसिल करेगा, और अंदर वाली टर्म y प्लस 4 बाहर आ जाएगी रूट साइन के। लेकिन प्रोडक्ट वाली टर्म जो है प्लस 2, और ये दोनों फैक्टर्स ये रूट में हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हमने एक सिंगल रूट के अंदर लिख देना। सिंगल रूट में भी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस। इक्वेशन इक्वल्स टू 25। अब सिंप्लीफिकेशन, y एंड y, 2y ऐड हो रहा है, 9 और 4 प्लस 13 आ गया। ये टर्म एज इट इज आ गई, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ये y के साथ मल्टीप्लाई हुआ y स्क्वायर, और ये y 4 के साथ 4y। अब अगली ये 9 जो है इस y के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 9y, और ये 9 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 36, और इक्वेशन इक्वल्स टू 25। अगले स्टेप में ये दोनों टर्म जो हैं, ये 2y और प्लस 13, ये इक्वेशन की राइट साइड पे मैं ले आया हूँ। तो 20y के साथ ये नेगेटिव 2y इस साइड पर आकर, और नेगेटिव 13, दोनों की सिंबल चेंज हो गई। ये टर्म जो है ये दोनों 4y और 9y ये ऐड होके 13y आ गया। y स्क्वायर और 36 एज इट इज़ आ गया, 2 भी एज इट इज़ आ गया। और नेक्स्ट स्टेप, ये टर्म जो है ये एज इट इज़ ही है अभी। यहाँ से आप देखें कि माइनस 2y ये, और 25 में से 13 माइनस हुआ तो 12 आ गया। 12 माइनस 2y, इस टर्म को अभी एज इट इज़ ही लिखा है। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, और अंदर 6 माइनस y रह गया। और अब ये 2 जो है ये डिवाइड हुआ दोनों तरफ। यहाँ से भी 2 डिवाइड हुआ, और इस तरफ भी ये 2 डिवाइड हुआ। इस तरफ से कैंसिल हो गया, इस तरफ से भी कैंसिल हो गया। ये टर्म रह गई सिर्फ, और ये 6 माइनस y रह गया इस तरफ। इस रूट को ख़त्म करना है तो मैं अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये मेरा अगला स्टेप है। तो ये दोनों को मैंने एनक्लोज किया ब्रैकेट में, और स्क्वायर ले लिया इस तरफ भी और इस तरफ भी। इनका स्क्वायर अब ओपन करूंगा तो ये जब ये वाला स्क्वायर जो है ये इस रूट साइन को कैंसिल करेगा, और अंदर वाली टर्म जो है वो आप देखें कि रूट के बगैर आ गई है। यहाँ पर a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले 6 को लिखा स्क्वायर की फॉर्म में, फिर ये सेकंड टर्म y को लिखा, ये प्लस y स्क्वायर है, क्योंकि नेगेटिव दरमियान में है तो प्रोडक्ट में नेगेटिव 2 आएगा, और ये फर्स्ट टर्म 6 और सेकंड टर्म y ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये दोनों साइड का स्क्वायर ओपन हो गया। अब आगे चलते हैं मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ। ये y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ये एज इट इज़, ये तीनों टर्म। इस तरफ 6 का स्क्वायर ओपन हुआ तो 36 आ गया, y का स्क्वायर ओपन हुआ तो y स्क्वायर आ गया, नेगेटिव 2 इंटू 6 इंटू वाई 12y। अब तमाम टर्म्स को हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर लेके आ रहे हैं। तो y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 एज इट इज़, ये y स्क्वायर जो है इस तरफ आके नेगेटिव y स्क्वायर हो गया, माइनस 12y इस तरफ आके पॉजिटिव 12y हो गया, और ये 36 इस तरफ आके नेगेटिव 36, और इक्वेशन की राइट साइड पर 0 आ गया। ये y स्क्वायर प्लस और ये y स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो गए। ये 36 प्लस और ये 36 माइनस, ये भी कैंसिल हो गए, और मेरे पास ये 12y और प्लस 13y ये ऐड अप होके 20y आ गया बस। बाकी सब टर्म कैंसिल हो गई हैं, और ये इक्वेशन राइट साइड पर इक्वल्स टू 0 आ गई। ये 25 दोनों तरफ डिवाइड हुआ, तो जब 0 के साथ 25 डिवाइड हुआ तो मेरे पास y की जो फाइनल वैल्यू आ गई वो सिर्फ 0 ही आ गया। y इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। और अब मैं y की जगह पर जो मैंने एज्यूम किया था इक्वेशन 2 में, ये आप देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैंने पुट किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y। तो y की जगह पर मैं अब ये वाली टर्म जो है ये रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x भी इक्वल टू 0 आ जाएगी। ये भी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें फैक्टराइज करेंगे
तो x कॉमन ले सकते हैं बस इसमें हम, तो x कॉमन लिया तो अंदर यहाँ से जब x कॉमन लिया तो अंदर x रह गया, और इस टर्म से जब x कॉमन लिया तो अंदर 3 रह गया। इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आ गई। दोनों ये प्रोडक्ट में आ गई, फैक्टराइज हो गई मेरी इक्वेशन। एक फैक्टर x है, एक x प्लस 3 है। दोनों को अब बारी बारी इक्वल टू 0 करूँगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मेरी एक वैल्यू x की मुझे मिल गई 0। उसके बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और अब इसको भी इक्वेशन की राइट साइड पे लाऊंगा, ये प्लस 3 को, तो इस तरफ आके -3, और ये दूसरी वैल्यू मुझे मिल गई x इज इक्वल टू -3, और यही मेरा सोल्यूशन सेट आ गया 0 और -3, और इसको मैंने सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये मेरा आंसर आ गया, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हुआ। यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हुई, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।